हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों विक्रम बैच चल रहा है हमारा रोज़मंग सोमवार से लेकर शुक्रवार 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, जिसमें आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन सबसे अच्छी की जाए। इसी पे हमारा जोर रहता है। हम ध्यान देते हैं कि आपको सबसे उत्तम सवाल करवा चुके हैं, और क्योंकि मैं ये पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को, तो ये सुनिश्चित करके चलता हूँ कि आप लोगों को ज़रा सी भी किसी चीज़ को लेके कोई दिक्कत कभी किसी तरह की ना आए। और कोई भी दिक्कत आएगा तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं पहुंच पाएगी अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम अपने एवरेज औसत वाले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। 3 चैप्टर हम क्षेत्रमिति का, आपके समय चाल दूरी और प्रतिशत पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। चौथे चैप्टर के आज चौथी क्लास है, बृहस्पतिवार का दिन है आज, और फ्राइडे शुक्रवार कल एवरेज का आपका आखिरी क्लास होगी। तो आज भी और बेहतरीन सवालों के साथ, जैसा कि हम अक्सर आपके साथ प्रस्तुत होते हैं, देखते हैं, करते हैं, उन्हीं सवालों के साथ फिर से हाजिर हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दें, क्योंकि हमारा जैसा कि एम है कि ये वीडियो सब तक पहुँचे ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके, चीज़ों को समझ सके। ठीक है, चलिए अब आपको सीधे सवालों से शुरुआत आपकी। चलिए प्रश्न क्या है? ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 47 है। 20 संख्याओं का औसत 47 है। ठीक है, 47 है। यदि एक संख्या और शामिल कर दी जाए, यदि एक संख्या और शामिल कर दी जाए, और शामिल कर दी जाए, ठीक है, और शामिल कर दी जाए, जिससे औसत तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो बताओ शामिल होने वाली संख्या कौन सी है? तो शामिल होने वाली संख्या बताओ। यही संख्या आपको बतानी है। देखो दोस्तों, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका वो कि आप x वाले तरीके से समझें, करें, और जैसा कि आप सब जानते हैं एक x वाला तरीका। एक मैं आपको कॉमन सेंस लॉजिक से समझाऊंगा कि कैसे हम उसका आंसर लॉजिक से भी निकाल सकते हैं बिना x वाले तरीके के गए। पहले क्या है, हमें 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 47, है ना। संख्याएं कितनी है? 20। ये हमारी है संख्या। औसत कितना दे रखा है आपको? औसत अभी दे रखा है आपको 47। तो दोनों मिला के कुल जो बनेगा टोटल, वही पता लग सकता है हमें औसत से। कितना होगा? दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, 20 इंटू में 47। ठीक है, अब मान ली एक और संख्या शामिल कर दी गई है, तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 940। अब एक और संख्या उन्होंने शामिल कर दी। अब संख्या हमें कौन सी शामिल की है ये नहीं पता, लेकिन उसको मान लेता हूं कि वो है मेरी x। अगर x और शामिल कर लिया तो दोस्तों नया क्या बनेगा आपका? नया जो बनेगा कुल, वो कितना हो जाएगा हमारा? 940। तो पहले स्थाई x और जोड़ दीजिए, ये हमारा कुल हो गया। अब नई औसत क्या होगी दोस्तों? 20 संख्या ये थी, एक संख्या और जोड़ दी, तो नई औसत जो हमारे हिसाब से होगी वो 940 जो टोटल है उसको 21 से भाग दे दीजिए, ये नई औसत है। लेकिन उन्होंने कहा कि संख्या x जोड़ने से जो नया औसत आया वो 1 बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता मतलब पहले कितना औसत था? पहले था आपका 47, अब कितना औसत हो गया? अब आपका औसत हो गया 48। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 940 प्लस x। इसको इधर, ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हमारा टोटल 940 था, उसमें x अगर हमने जोड़ दिया, 21 से भाग दिया तो 48 आ जाता है। तो 940 प्लस x है ना, 48 क्यों? औसत 1 से बढ़ गया।
तो ये कितना हो गया 940 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू में 48, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका 21 इंटू 48 960 प्लस में 48 1008 हो गया आपका, ठीक है। करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1008 मेरी कैलकुलेशन से आ रहा है 960 प्लस 48, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 940 प्लस x हमारा 1008 है। तो x क्या होगा 1008 में से आप 940 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 68, ठीक है। तो आपका x आ गया 68, मतलब जो टोटल हो गया आपका 68 है ना, x 68 मतलब वो संख्या जुड़ी थी। अब दूसरा ये तरीका आप समझ गया। दूसरा तरीका देखो, आप समझो, आपको ये पता है कि किसी चीज़ का औसत कितना है, एवरेज कितना है 47, कितनी संख्याओं का है भाई 20 संख्याओं का है। आपने इसमें एक संख्या और जोड़ी तो एवरेज 48 हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, ये एक बढ़ा एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है, हर संख्या आपकी एक से बढ़ गई भाई, हर संख्या एक से बढ़ गई, तो जो ये नंबर है अब ये एवरेज 48, तो मतलब 48 होने का क्या मतलब है, सारी संख्याएं अब 48 हैं, सारी संख्या 48 48 48 है, यही तो हुआ औसत, सारी 48 है। तो जो नई संख्या है वो 48 तो खुद में होगी ही होगी, बाकी संख्याएं भी 48 होगी। एक बात बताइए दोस्तों, बाकी जो 20 संख्याएं थी वो पहले 47 थी, अब 48 हुई, तो इनको 48 बना किसने, क्योंकि हमें x ने कुछ ना कुछ इन सबको दिया होगा, तभी ये 47 से 48 हुआ होगा, ठीक है। तो हर एक को x ने एक नंबर दिया है, नंबर कितने हैं टोटल 20, तो टोटल नंबर जो x ने सबको बांटे हैं, सबको एक बांटा है लेकिन है टोटल 20, तो सबको उसने क्या x ने 20 बांटा है, बिल्कुल 20 बांटा है। अब 48 जब एवरेज है तो x जो भी नंबर था उसका भी 48 होगा, तो 48 एवरेज उसका भी होगा, 48 वो खुद था और बाकियों को उसने 20 दिया, तो कितना टोटल वो खुद हुआ, 48 खुद था है और बाकियों को 20 दिया, तो हो गया आपका 68, ये एवरेज। समझ रहे हैं आप चीज़ को, चीज़ समझिए कि भाई देखो, जब x जुड़ा है तो हुआ क्या है, हमारा 20 से 21 संख्याएं हो गई हैं, लेकिन एवरेज सबका एक एक बढ़ गया है। तो एवरेज बढ़ने का क्या मतलब भाई, जो 20 संख्याएं थी, जो x जुड़ा तो इसने सबको एक एक और दे दिया, एक एक और दे दिया, तो आपका 20 तो बढ़ गया, 20 तो ये है, आखिरी वाले का एवरेज अब सब कितने हो गए 48 48 48, मतलब ये भी हो गया 48। अब अगर जब x नहीं था तो इनके पास 20 भी नहीं था, तो 48 जब हटेगा, ये x जब हटेगा तो 48 खुद का और 20 उसका, 68 हो गया ना, तो 68 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आप मेथड, आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लीजिए, आपको वो मेथड अच्छा लगे तो वो कर लीजिए, सब निर्भर आप पर है कि आप किसको करना चाहते हैं, है ना। हमारा तो ये है कि आपको जो बेहतर तरीका हो वो आप तक पहुंच जाए, फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको अपना लें, पर एक ही तरीका दोस्तों अपनाना, है ना। क्लास में दोनों तरीके मत करने लग जाओ, आपको बस आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए आपको, और बाकी चीज़ें बिल्कुल वाहियात बेकार हैं। चलिए, 24 व्यक्तियों की औसत उम्र, 24 व्यक्तियों की औसत उम्र, औसत उम्र, उम्र ऐसे लिखते हैं ना, उम्र 17 वर्ष है, 17 वर्ष है, ठीक है। यदि एक बच्चे की उम्र को शामिल कर दिया जाए, यदि एक बच्चे की उम्र को शामिल कर दिया जाए, एक बच्चे की उम्र को शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए
तो औसत उम्र 6 माह घट जाती है। तो औसत उम्र 6 माह घट जाती है। ठीक है, औसत उम्र 6 माह घट जाती है। तो बताओ शामिल होने वाले बच्चे की आयु क्या होगी? तो बताओ शामिल होने वाले बच्चे की आयु क्या होगी? ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए, करने को वही कर सकते हैं। 24 व्यक्तियों की औसत उम्र हमें 17 वर्ष पता है। देखो 6 माह का मतलब समझ लो पहले। 6 माह का मतलब क्या है? आधा साल। तो आप इसको आधा साल लिख सकते हो। ठीक है, आधा साल या फिर 0.5 साल लिख दो, बात एक ही है ना। 6 माह क्योंकि सब कुछ साल में दे रखा है, वर्ष में, तो इसको भी वर्ष में बदल लो। 6 माह मतलब आधा साल, 6 को 12 से भाग दे दो तो वो आ जाता है आधा साल, यानी आपका 0.5 साल। ये हो गया। अब बच्चे की उम्र को अब समझो। व्यक्ति कितने हैं आपके? 24 व्यक्ति हैं, और उनकी औसत कितनी है आपकी? 17। 24 व्यक्तियों की 17 औसत है आपका, ये औसत है। तो कुल जो आयु होगी सबका मिला के तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू में 17। तो ये कितना हो गया आपका? 680 और 1 मिनट, 340 और 68, 408। ठीक है, कर लीजिए। 17 4 जा 68 का 8 कैरी ऑन 6, 17 2 जा 34 और 6 408 निकाल। अब ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि अब एक बच्चा बढ़ा दिया। ठीक है, अब 24 से कितने हो गए? 25 हो गए। अब औसत उसकी 6 माह घट गई है। मतलब पहले औसत कितनी थी? 17। अब औसत कितनी हो गई है? 16.5। ठीक है, 16.5 औसत हो गई है। तो पहले 24 लोग थे, अब 25 हो गए, औसत होगी 16.5। क्यों? आधा घट गया ना जी, आधा घट गया, उसको हटा दो। तो ये आपका कितना हो गया? 25 मतलब कुल आयु इंटू में 16.5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 16 ये था, 32 ये आपका 16 है ना। 8 बार में 200, 16 बार में 400। ठीक है, 400 और आधा 12.5, 412.5। ठीक है, 412.5 होगी। अब एक बात बताओ, 25 जने जब हैं बच्चे की उम्र समेत, तब उम्र आई है 412। जब 24 लोग थे तब उम्र आई थी 408। तो ये उम्र कितने से ज़्यादा हो गई? ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि एक लड़का इसमें ऐड हो गया, वो बच्चा। तो बच्चे की उम्र क्या हो गई हमारी? 412.5 में से आप 408 घटा दीजिए, तो ये आपका आ गया 4.5। मतलब बच्चा 4.5 या मतलब 4.5 साल का है। ठीक है, बच्चा 4.5 साल का है। समझ गया आप लोग? बाकी अगर आपको वो मेथड फॉलो करना हो तो वो मेथड देखो, उल्टा समझाता हूँ, घटाने का। आपके सबकी उम्र कितनी थी? 17, मतलब सबकी 17 थी। अब एक बच्चा आता है, ठीक है, बच्चा आता है और उम्र कितनी हो जाती है सबकी? 16.5। 16.5 तो इसकी 16.5, इसकी भी अब 16.5, इसकी भी अब 16.5, इसकी भी अब 16.5। 16.5 का मतलब क्या है? हर इंसान ने अपना आधा साल लूज किया है। तो हर इंसान ने अपना आधा साल इसको दिया होगा। कितने इंसान है टोटल? टोटल इंसान है आपके 24। ठीक है, 24 लोग हैं। अब हर इंसान ने अपना आधा साल इसको दिया होगा, तब जाके इसके भी 16.5 बने हैं। हर इंसान ने अपने आधा साल दिया होगा। क्यों दिया? क्यों? क्योंकि ये उम्र घटा रहा है। अगर सबकी उम्र बढ़ा रहा होता तो इसने सबको दिया होता। अगर इसने ये उम्र सबकी घटा रहा है तो सबने इसको दिया होगा। तो 16.5 हुआ। 24 लोग आधा आधा साल दे रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने साल दे रहे हैं? 24 का आधा, 24 इंटू में आप 0.5 करेंगे दोस्तों,
तो ये आएगा 12, मतलब टोटल मिला के 12 साल इसको दिए गए हैं, तब जाके 16.5 तक पहुँचाइए। तो इसकी आयु कितनी होगी, 16.5 में से आप 12 को घटा दो, तो ये आ गया 4.5 साल। सेम चीज़ है, 4.5 ये आसानी से चीज़ें हो गई। चलिए ये चीज़ें आपकी आसानी से हो गई। चलिए अब और करते हैं, है ना, और चीज़ों को देखते हैं। एक बैच सहित 20 गेंदों का औसत भार, एक बैग सहित 20 गेंदों का औसत भार 400 ग्राम है, 400 ग्राम है। यदि बैग को हटा दिया जाए, यदि बैग को हटा दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, को हटा दिया जाए, तो शेष गेंदों का, तो शेष गेंदों का औसत भार 350 ग्राम रह जाता है। ठीक है, 350 ग्राम रह जाता है। तो बताओ बैग का भार क्या होगा, तो बैग का भार बताओ, देखो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को समझ पाए हैं ठीक से, तो ये क्या बोल रहा है कि एक बैच सहित 20 गेंदे, मतलब टोटल कितने हैं, 21 है। 21 का भार कितना है, 400 ग्राम। बैग हटा दिया जाए तो कितनी रह जाएंगी, 20 गेंदे। 20 गेंदों का वजन कितना है, 300 ग्राम। तो आप ये यूं समझ सकते हैं कि 20 गेंदों का वजन है इतना, अगर बैग का वजन जोड़ दिया जाए तो 400 ग्राम। देखो वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है ना। सबका कितना हो गया, 50-50 ग्राम सबका बढ़ गया, सबका वजन बढ़ गया। तो देखो 50 ग्राम बढ़ा है, सबका 20 का मतलब 50 ग्राम 500 ग्राम ये हो गया साढ़े, ठीक है, 50 ग्राम सबका बढ़ा है और 20 गेंदे हैं, 50 ग्राम और 20 100 1000 1 किलो हो गया क्या, 1 किलो हो गया, 1 किलो वो हो गया, 400 ग्राम था, 1 किलो 400 ग्राम उसका वजन हो जाएगा। देखो इतनी जल्दी से आप भी कर सकते हो। तो अब समझो तरीके से, तरीका क्या था कि भाई पहले 21 चीज़ें थी और 21 का औसत कितना है, 400 ग्राम, ठीक है। मतलब कुल वजन कितना होगा, सबका कुल निकालना आता है हमें, है ना, गुना कर देते हैं। 21 को 4 से गुना करो, ये आपका 8200 ग्राम आ गया, ठीक है, 8200 ग्राम आ गया। अब क्या है, बैग हटा दिया तो कितना बच गई, 20 गेंदें बच गई और उनका वजन कितना है आपका, उन सबका वजन है 350 ग्राम। तो बताइए मुझे टोटल वजन कितना हो जाएगा आपका, 7000 ग्राम, 7000 ग्राम। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, हाँ 4 ये 2 थोड़ी हो गई, 400 होगा। चलिए 7000 ग्राम। अब आप बताइए मुझे कि बिना बैग के साथ वजन है 8400 ग्राम, बैग के बगैर वजन है 7000 ग्राम। ये ज़्यादा वजन क्यों आ रहा है, बैग के कारण। तो बैग का वजन कितना हो जाएगा, 8400 7000 घटा दो, 1400 ग्राम। और वही मैंने आपको निकाल के बताया था, है ना, वही मैंने आपको निकाल के बताया था। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, क्या कि भाई देखो 400 ग्राम है, मतलब हर पहले बिना बैग के 350 ग्राम है, बाकी 400 ग्राम है बैग के साथ। तो इसका मतलब हर बैग का, हर बॉल का 50 ग्राम वजन बढ़ा है। ऐसा 20 ग्राम
20 बॉलों का वजन बढ़ा, 20 गेंदों का, तो 20 इंटू 50 मतलब आपका 1000 ग्राम 1 किलो था ही था, और 400 ग्राम और 1 किलो 400 ग्राम, है ना। 1 किलो 1400 ग्राम का मतलब ये होता है 1 किलो 400 ग्राम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं मौखिक रूप से, जो मैंने आपको आसानी से बता दिया, समझा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपको देखना है, समझना है, वो ये कि चलिए अब अगला सवाल हमें देखेंगे। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के औसत 30 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 45.4 अंक हैं। यदि एक विद्यार्थी के अंक हटा दिया जाए, देखो फिर वही मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए वाला गाना याद आता है, हटा दिया जाए से, ठीक है, हटा दिया जाए तो औसत 0.6, तो औसत 0.6 बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी औसत बढ़ जाती है। तो बताओ हटाए गए विद्यार्थी के कितने अंक हैं? तो बताओ हटाए गए विद्यार्थी के कितने अंक हैं? ये आपको बताना है। देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, दोनों तरीके से बताऊंगा, आप लोग निकाल सकते हो, बिना एक्स के भी निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, औसत इतना है, एक विद्यार्थी को हटा दिया गया, ठीक है, समझो 30 विद्यार्थी, औसत मतलब एवरेज जो उनका कितना है 45.4, तो टोटल कितना होगा, 3 से गुना करो, पॉइंट हटाओ, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1 15, 6 कैरी ऑन 1 12, 1362, ये आपके कुल अंक हो गए किसके, 30 विद्यार्थियों का। अगर एवरेज इतना है तो कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक उसके प्राप्त अंक हो गए। अब ऐसा किया कि उन्होंने एक बच्चे का नंबर हटा दिया, तो अब कितने बच्चे हो गए आपके दोस्तों, 29 बच्चे हो गए। तो अंक हटा दिया जाए तो औसत 0.6 बढ़ जाती है, 0.6 बढ़ गई, पहले इतनी औसत थी, अब 0.6 बढ़ जाएगी। 0.6 का बढ़ाओगे दोस्तों तो 46 हो जाएगा। देखो इससे बढ़ा एवरेज 46 हो गया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 29 इंटू में 46, तो ऐसा करो आप 46 इंटू 3 कर दो, 92 132 138 1380 में से 50 क्या 1354, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो, मेरा अपना तरीका है कैलकुलेट करने का, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 54 है ना, उसी तरह से कर लो। ये आ गया, अरे वाह, इसके नंबर तो बड़े कम आ गए, चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, है ना। 46 है आपके दोस्तों ये, तो 40 से 50 12 कम कर लो 150, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 1380, ठीक है, 150 में से 4 4 4 12 करो, 1380, ठीक है,
और उसमें से 46 घटा 2, 1380 में से 46 गया, 40 गया 40, 1334 आया। ठीक है, 1334 आया। तो इसके नंबर कितने थे? देखो आपके जब 30 बच्चे थे कुल अंक बना इतना, 29 बच्चे थे तो कुल अंक बना इतना। तो ये नंबरों का अंतर क्यों आया? क्योंकि आपने एक बच्चे के नंबर हटा दिए। तो दोनों का अंतर कितना है आपका? 12 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, बस उसके 28 नंबर आए थे। ठीक है, उस बच्चे के आपके 28 नंबर आए थे। निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सही किया नहीं। मैं माइंड में करने की कोशिश करता हूँ तो चीज़ें आ जाती हैं, है ना। आप भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? वही वाला तरीका। आपने एक बात बताओ, देखो मन ही मन से बताता हूँ, चीज़ समझाता हूँ कि आपका क्या है, एवरेज यहाँ देख लो, औसत उसका हटा दिया जाए तो औसत बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऐसा करो, बढ़ा हुआ औसत ले लो 46 का। ठीक है, 46 का ले लोगे तो उसका औसत 49.4 होगा। अब आपका हर बच्चे ने 0.6 लूज़ किया, तो 29 बच्चों ने कितना लूज़ किया वो निकाल लो, उसमें से घटा दो, वही आ जाएगा। 6 9 जा 54। मैं बताता हूँ आपको, हर बच्चे ने 0.6 लूज़ किया, तो 29 बच्चों ने कितना लूज़ किया आपका? 6 9 जा 54 का 4, कैरी ऑन 5, 12, 19.4। तो आपको क्या करना है, 19.4 नंबर सबने दिया होगा, इतना है 45.4 में से 19.4 आप घटाएंगे, 20 घटाया 46, 46 कैसे आ रहा है यार? कैलकुलेशन कर ही लें क्या? 0.6 इंटू में वो, ठीक है, 12, 6 9 जा 54, क्या हो गया है मुझे, 12 और 5, 17.4 होगा ना, मल्टीप्लाई करो, 17.4 इसमें से घटा दो, 28.4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी मिस्टेक थी, इसमें से घटा दिया तो 28.4 आ गया। ठीक है, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, आप लोग परफेक्शन पा लेंगे। ठीक है, मैं तो आपको क्या बोर्ड पे दिखा दूँ, बोर्ड ऐसे होता है ना, ऐसे दिखना होता है, तो क्या कॉपी में आपको सब कुछ दिख रहा होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इधर है, कुछ चीज़ें इधर है, और कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, है ना। आप भी कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी कर लोगे। लेकिन क्या है, अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो लॉजिक थोड़ा थोड़ा लगाते रहो, चीज़ें आसानी से आती जाती हैं। लेकिन आपको जो ठीक लगे, आप, मुझे लगता है अभी कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है हमारे तक पहुँचो, जो भी करते हो उसी तरह करते हो। चलिए, 10 व्यक्तियों का औसत भार 3.5 किलो से बढ़ जाता है, 3.5 kg से बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन जिसका वजन 50 किलो है, 50 किलो है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो आ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा?
का भार कितना होगा। ये बताना है आपको कि उसका भार कितना होगा। चलिए बताइए। एक मिनट दोस्तों, क्लास हो गई क्या मैम आपकी? सॉरी क्लास नहीं हुई भाई, वो चेक कर रहा था मैं। हाँ, तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा। चलो अपना अपना काम करो। एक्चुअली बगल में क्लास चल रही थी तो कुछ डिस्टर्बेंस हुई तो मैंने पूछ लिया क्लास होगी कि नहीं होगी। तुम अपना काम करो, अपने काम से डिस्टर्ब मत हो। चलिए, आपका क्या है, भार 3.5 किलो से बढ़ जाता है अगर व्यक्ति 50 किलो वजन है जिसका, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा। देखो समझो इस बात को, वही वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं। भाई 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति इसमें 50 किलो का था, ये हट गया, ठीक है, ये हटा तो सबका वजन जो है वो 3.5 किलो से बढ़ गया कि कोई और व्यक्ति आया है। एक बात बताओ, सबका वजन 350 बढ़ा है, इसका मतलब इसका वजन मतलब पहले वाले का भी 3.5 से, दूसरे वाले का भी 3.5 से। अब ये 3.5 किलो वजन सबका बढ़ा क्यों है? क्योंकि जो भी व्यक्ति आया है उसका वजन इतना था कि उसने सबको अपना वजन दे दिया। और तब भी अच्छा, जो 50 किलो गया है तो एक में 3.5 किलो वजन हो गया। तो इस बंदे का क्या, एक बात बताओ, जब ये आएगा लड़का, जो भी व्यक्ति था, तो उसका वजन 50 किलो तो होना चाहिए था। जब 50 किलो वजन होगा तो सबका वजन फिर 3.5 किलो बढ़ा है, तो 50 किलो में तो उतना ही वजन रहता। जब 50 किलो का वो भी होता तो एवरेज उतना ही रहता। अब उसका क्या है, 50 किलो से ज़्यादा है, तभी तो सबको 3.5 दे रहा है, और खुद को भी 53.5 तो दे ही रहा होगा। 3.5 इसका भी होगा, बढ़ेगा, तो सबको उसने 3.5 बढ़ा दिया। तो है कितना, 10 व्यक्ति। तो 10 व्यक्ति मतलब 9 व्यक्तियों को उसने 3.5 तो दिया ही दिया, खुद को भी 3.5 दिया, है ना। 9 व्यक्तियों को तो उसने 3.5 दिया ही दिया, खुद को भी 3.5 दिया। आप यूँ भी कह सकते हो कि सबको उसने, जो भी व्यक्ति आया तो 50 किलो से वो ज़्यादा कितना था, 50 किलो से ज़्यादा उतना था कि 10 व्यक्तियों को उसने 3.5 किलो वजन दे दिया। 10 व्यक्तियों को 3.5 किलो वजन दे दिया, तो एक व्यक्ति को 3.5 किलो वजन दे दिया। 10 व्यक्तियों को कितना दिया टोटल उसने वजन, 3.5। इसका मतलब उसने 35 किलो वजन दे दिया सबको। 50 तो गया, तो 50 से तो लेके आया होगा, बाकी सबको 35 और दे दिया। तो टोटल वजन कितना हो गया, इसमें 50 में 35 जोड़ दो, 85। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है। कैसे कि एक्स से समझा देता हूँ। भाई आपका मान लो औसत पहले था एक्स, ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, हटा के समझाता हूँ। 85 आ गया, आपका औसत था मान लो पहले x, तो अब क्या हो गया आपका 3.5x, ठीक है, 3.5x। लेकिन अब वजन क्या हो गया, नहीं 3.5x नहीं, अब वजन हो गया आपका x + 3.5। पहले लोग कितने थे, 10, ठीक है, तो आपका एवरेज 10 था, तो इतना पहले कितना होगा, 10x। अब आपने क्या किया, टोटल वजन में से 50 किलो घटा दिया और दूसरे वाले बंदे को ले आए, है ना, दूसरे वाले बंदे को ले आए। तो अब आपका जो वजन हुआ होगा ये x.5 है, तो इस बार भी आपके 10 लोग ही हैं। तो अब इसका कितना हुआ होगा आपका वजन, देखिए, तो 10 से गुना करोगे 10x, इससे गुना करोगे तो 10x + 3.5, ठीक है, 3.5 × 10 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले जो उसका वजन था 10 लोगों का 10x, अब वजन क्या है, 10x + 35। मतलब जो भी आदमी ने किसी को रिप्लेस किया उसका वजन 35 किलो तो ज़्यादा है। पहले 10x था, अब 10x + 35, मतलब 35 किलो वजन बढ़ गया है। तो एक बात बताओ, पहले वो 50 किलो का आदमी हटा और 35 किलो और बढ़ गया, तो वजन कितना होगा, 50 तो था ही, उसमें 35 और जोड़ दो, आपका 85 किलो उसका वजन हो गया, ठीक है। चलिए, ये सवाल भी हो गया। अब आपका आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल, आपका देखते हैं।
15 व्यक्तियों का औसत उम्र, लो करो, 15 व्यक्तियों का औसत उम्र, 15 व्यक्तियों का औसत उम्र 1 वर्ष घट जाता है, 1 वर्ष घट जाता है, 1 वर्ष घट जाता है जब एक व्यक्ति जिसका उम्र, जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र, जिसकी या जिसका उम्र उसका है भाई, हम क्या करें, जिसका उम्र 27 वर्ष है के स्थान पर एक बच्चे को शामिल कर दिया जाता है, एक बच्चे को शामिल कर दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है, एक बच्चे को शामिल कर दिया जाता है। तो शामिल होने वाले बच्चे का उम्र क्या है, तो शामिल होने वाले बच्चे का बच्चे की उम्र क्या है, बता दो यार, उम्र क्या है। देखो उसी तरह का सवाल है, लेकिन इस बार क्या है, उम्र इसकी औसत घट जा रही है क्योंकि एक बच्चा का लेके आया है, 27 वर्ष का आदमी हटा है और आपका 1 साल का वो घट गया है। तो मैं सिर्फ वैसे समझाता हूँ आपको, एक्स से तरीका आता है। पहले मान लो उम्र थी कितनी, एक्स, ठीक है, एवरेज औसत बता रहा हूँ, औसत कितनी थी एक्स, और लोग कितने थे आपके भाई 15। अब कितना हो गया है, एक्स माइनस 1, लोग कितने हैं, लोग हैं अभी भी 15, ठीक है, लोग हैं अभी 15। तो कुल कितना हुआ, पहले था x इंटू में 15x, अब कुल कितना हुआ 15x माइनस 15, ठीक है। मतलब देखो ये 15x था पहले, अब 15x में से 15 घट गया, इसका मतलब अब कुल वजन जो है 15 किलो कम हो गया। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि जो आदमी 27 साल का यहाँ से गया उससे 15 किलो कम का आदमी वापस आया, ठीक है, वो बच्चा था। तो यहाँ पे 27 किलो का आदमी गया तो 15 किलो कम का बच्चा वापस आया, है ना। तो पहले क्या है, 27 किलो का गया तो 15 किलो, भाई पूरा जो था 27 किलो गया तो पहले 15 पूरा करो 27 आएगा, लेकिन उससे भी 15 किलो कम आया है तो इसमें 15 किलो घटा दो, तो इतना कितना आया 12। इसका मतलब जो बच्चे का उम्र है, अरे यार किलो क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे क्या हो गया है, वजन की बात नहीं हो रही भाई, उम्र की बात हो रही है। तो मतलब जो देख रहे हो तुम लोग, बोलते बोलते भावनाओं में वर्ष जो है उसकी वजन बन गई। क्या है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप समझ लो कि 12 वर्ष उसकी उम्र है, ठीक है, थोड़ा सा पानी बनता है, नहीं तो आपका टाइम जो है 8:40 हो गए हैं। आठ 40 हो गए हैं, 20 घंटे की और क्लास होगी। देखो घंटा बोल रहा हूँ, 20 मिनट की। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते शाम को दिमाग शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। चल, है ना, ये रुक जाओ, इसी तरह का सवाल हो तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे लिखाऊंगा। नहीं, सवाल उसका नहीं है, सवाल अलग सा है, कोई नहीं अलग सा है तो अलग सा लिखेंगे, उसमें क्या है। हम्म 18 राशियों का औसत
18 राशियों का औसत 18 राशियों का औसत 37.5 है। ठीक है, एक राशि को नई राशि 15 से प्रस्थापित, एक राशि को नई राशि 15 से प्रतिस्थापित का मतलब होता है दोस्तों रिप्लेस्ड। ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस करने पर औसत 1 से घट जाता है, 1 से घट जाता है। ठीक है, तो हटाई गई राशि कौन सी होगी? तो हटाई गई राशि का मान बताओ। चलो इसी की आप मान बताओ, वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो समझो 18 राशियों का औसत ये है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। आपको क्या है, इसमें तो डाटा भी दे रखा है, तो औसत 1 से घट जाता है। देखो 18 राशियों का औसत कितना है आपका? 37.5। ठीक है, तो ये था 18 राशियों का एवरेज, तो कुल कितना हो गया आपका? कुल निकाल लो। देखो जब दे ही रखा है डाटा तो वहीं से निकाल लो, कुछ दिक्कत नहीं है। 18 राशियों का 37.5 तो कुल कितना हो गया? 18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 5 जा 90, 90 का 0 तो पॉइंट लग गया, पॉइंट छोड़ो, है ना। 90, चलो मैं बताता हूँ, 90 का 0 यहाँ लग जाएगा पॉइंट, कैरी ऑन 9, 18 7 जा 156, क्या होता है यार, 126 और प्लस में 9 और ये हो गया आपका 5, 135, कैरी ऑन 13, 18 3 जा 54 और 13 आपका 67। ठीक है, 675। ठीक है, 675। यहाँ पे ऐसे कर सकते, ये कितना है, 70 75 और 750 में से 75 घटा दो, बिल्कुल सही है 675। तो 18 राशियों का अब क्या किया उन्होंने, एक नई राशि 18 से प्रस्तापित, देखो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, हटाया क्या, जोड़ा क्या, लेकिन आप सोचो अब औसत 1 से घट गया, तो औसत 1 से घट गया तो अब कितना हो गया 36.5। राशियाँ कितना है, अभी भी 18 ही है, तो अभी कुल कितना बना है, अभी कुल बना है हमारा, इसमें से आप 18 और कम कर दो तो ये हो जाएगा 160, 657। ठीक है, अब समझो 18 ये भी है, 18 ये भी है, लेकिन फिर भी आपका कम हो गया। ठीक है, फिर भी आपका कम हो गया। अब इसमें से क्या हटाया है, 15 हटाया है, लेकिन तुमने 15 के साथ और भी कुछ हटाया, वो कितना हटाया आपका, 18 हटाया ना। नई राशि स्थापित कर दी गई, करने पर औसत 1 से घट जाता है, तो हटाई गई राशि का मान बताओ। अच्छा नहीं, प्रस्थापित किया, 15 हटाया नहीं है। ठीक है, नई राशि 15 से प्रस्थापित कर दी गई है, मतलब आप देखो कि ये आपका कितना घटा है, ये घटा है आपका 18 घटा है, वो भी तब जब 15 जुड़ा है। 15 आपने जोड़ा तब भी आपका 18 तो घट ही गया। इसका मतलब वो राशि कितनी थी भाई, 15 जुड़ा तब भी 18 घट गया, तो वो राशि कितनी होगी भाई, 15 जुड़ा तब भी 18 घट गया। तो आप उसमें क्या करोगे, 18 घटाओगे नहीं, 15 में 18 अगर होता
तो उसके बराबर आता, तो वो राशि कितनी हो गई आपकी 33। मतलब वो नंबर जिसको हटाया गया है वो है आपका 33। ठीक है, ये आपके सामने क्लियर। चलिए और सवाल लेता हूं मैं। और सवाल आपके लिए, पाँच मिनट। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने के लिए, चलो ये करता हूँ। किन्हीं एक मिनट, आपको टाइम चेक कर लूँ यार, लेट हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, और करते हैं क्लास, थोड़ा आज काम है। किन्हीं 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याएं और शामिल कर दी जाए, शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? अरे यार तुम लोग भी कहोगे पता नहीं कहाँ सर जी सिंगर ही बनने चले थे, कहाँ से गणित पढ़ाने लग गए, मैथ पढ़ाने लग गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, इन्जॉय करते रहा करो। इतनी देर हो गई, इन्जॉय नहीं करोगे मतलब थोड़ा गाना वाना गाते रहा करो, खुद से खुश रहा करो, चीज़ें अच्छी करते रहा करो, खुद को अच्छा लगना चाहिए। परेशानियों की कमी नहीं है, परेशान तो दूसरे करते रहेंगे तुमको। ठीक है, हमेशा ऊपर बढ़ते रहो, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग हैं नीचे पीछे खींचेंगे आपको, तो आगे बढ़ते रहो, आगे पीछे खींचने के लिए लोग हैं। तो हमेशा खुश रहो, दुखी करने के लिए लोग हैं। ठीक है अब देखो इसमें समझो 5 प्राकृत, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई बिना मतलब समानांतर अंतर का हो, ठीक है, समानांतर अंतर का हो 5 है, तो आपका जो औसत है n, मतलब मेरी 5 थी, एक तो बीच वाला जो होता है मैंने बताया था औसत होता है, तो ये है औसत n। अब अगर उसने पूछा कि अगर 2 संख्याएं और शामिल कर दी, तो भाई 2 संख्याएं और शामिल कर दी। अब एक बात बताओ, अब कितनी संख्या बन गई? 7 बन गई। तो 7 का औसत कौन सा? अब इसके बीच वाला होगा, तो संख्या का औसत अब नया क्या होगा? भाई ये n था और n का अगला वाला नया औसत बन गया, तो ये क्या बन गया मेरा? n+1। इतना आसान है, इतना ही आसान है। अब इसको लंबे तरीके से करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, है ना? क्या करोगे आप लोग कि भाई कुल संख्याएं जो हैं वो 5n हो जाएंगी आपकी। तो आप क्या करोगे? आगे पीछे करोगे, मतलब तुमने मान ली ये संख्या है बीच वाली, मतलब मान लिया टोटल है 5n, है ना? 5 संख्याएं कुछ लोग मानते हैं ऐसे हैं कि मान लो n-2 है, n-1 है, n है, n+1 है, n+2 है, ये 5 संख्याएं मान ली, बीच का एवरेज आ गया n। चलो अब उन्होंने क्या किया, 2 और जोड़ दो, 2 और क्या जोड़ोगे? n+3 जोड़ोगे, n+4 जोड़ोगे। अब इन सबको जोड़ोगे और 7 से भाग दोगे, तो सबको जोड़ो और 7 से भाग दो, सबको जोड़ो तो 7n आ गया और -1 ये तो हो गया, प्लस आपका 7, और ये किससे भाग जाएगा आपका? 7 से, देखो वही आ जाएगा n+1। तो मैंने आपको एक आसान तरीके से बता दिया, एक बार में ख़त्म। ऐसे करोगे लंबा कैलकुलेशन फंसोगे, किस लिए कैलकुलेशन करनी है इतनी लंबी यार, आराम से कर लो चीज़ों को, कहाँ गए हुए हैं सबके सब। चलिए एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करके थोड़ा आज विश्राम करेंगे। चलो ये देखो तो
सात लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत m है। अरे वाह भाई, m है। यदि अगली तीन संख्याएं तीन संख्याएं यदि अगली तीन संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, आपने ये पूछा। अरे साफ सी बात है यार, अभी समझाया, लेकिन देखो छोटी सी बात, 7 है, ठीक है, छोटा छोटा बनाओ ना, आसान होगा। 3 4 5 6 7 है। 7 का बीच वाला ही हमारा औसत होता है। बीच वाला क्या है? m। अब तुम कितना जोड़ रहे हो? 3 और जोड़ रहे हो, यही समझो 3 और जोड़ रहे हो तो 10 बन गया। 10 बन गया। अब औसत कहाँ से निकालोगे? फंस गए ना। फंस कहाँ गए कि 1 2 3 4 5, ये पांचवा है, पांचवा और छठा बिल्कुल तुम्हारे बीच में आ जाएगा। 2 3 4, हाँ, ये दो आ गए भाई, बीच तो कोई बनता नहीं। तो मैंने क्या समझाया था? इन दोनों का बीच निकाल देना। इन दोनों का बीच कैसे निकलेगा? सर ये अगर m है और ये मेरा m नहीं, m है तो m+1 ये होगा और m+2 ये होगा। अब इन दोनों का बीच क्या होगा? m+1 और m+2 के बीच का, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, है ना। m+1 प्लस m+2, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दो, ये आ गया हमारा m+1.5। कैसे? अरे वैसे ही सोच लो, आधा से ज़्यादा है ना, आधा कम कर दो तो कितना हो गया? m+1.5। 0.5 आगे, 0.5 पीछे आ गया। तो इससे भी चीज़ें आपकी आराम से आ गई, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को हमने आज अच्छे सवाल करवाए, चीज़ें करवाई, क्लियर करवाई। आज एक्चुअली क्या जल्दी में हूँ, आज 5 मिनट कम क्लास लेते हैं, तो कुछ काम है और आपसे जल्द ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है, चौथी। अगली क्लास में और चीज़ों को कवर करूँगा, और कुछ सवाल हैं हमारे पास जो आप लोगों के लिए अच्छे हैं, बनाएंगे, आपको अच्छा फील करवाएंगे, है ना। और सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए आपने जो मैंने समझाया है वो समझना और वो प्रैक्टिस करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसान है, आसानी से हो सकती हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं। बाकी कोई डाउट है तो हम हैं, है ना। तो हमारे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब जरूर करवाइए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, और जितना हो सके बेल आइकन जरूर दबा देना। जैसे हमारा नोटिफिकेशन है, वैसे तो 8 से 9 आपको पता ही है हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास, यहीं समाप्त होती है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फेबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।